तो नुकसान नहीं होता है। आज हम लोग बात करेंगे फायर से संबंधित बातें। फायर जो है एक डिजास्टर से, ये जब छोटा रहता है उस हालत में काबू में आ सकता है, और जब तक ये काबू में आ सकता है तब तक नुकसान नहीं करता, और जब ये काबू से बाहर चला जाएगा तो नुकसान करेगा। समझ में आ रहा? इस कारण से आज का ये जो फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल है, हम लोग 4 पार्ट में बांट करके करेंगे। सबसे पहले जानकारी, नॉलेज, या फायर क्यों लगता है, इसके कारण क्या है, ये हमें जानना है। तो पहला पार्ट में हम लोग फायर के कारण जानेंगे। दूसरा पार्ट में प्रिवेंशन ऑफ फायर, मतलब आग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो जानेंगे। तीसरा पार्ट में आग लगने के बाद हमें क्या करना है, तीसरा पार्ट में। और चौथा पार्ट में हम लोग करेंगे एक मॉक ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग 4 पार्ट का पहला पार्ट लेंगे। पहला पार्ट में आग लगने का कारण क्या है, आप में सभी आदमी जानते हैं, कोई बता सकता है? ओवरहीट। आग लगने का कारण क्या है? हाँ बोलो। गुड गुड, ओके गुड, शाबाश। आग लगने का कारण क्या है? जब 3 चीज इकट्ठा होता है, स्पार्क या चिंगारी, इनफ्लेमेबल या फिर जलनशील पदार्थ, और तीसरा है ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीज एक साथ हो जाएगा तो आग लग जाएगा। समझ में आया? क्या क्या 3 चीज बताऊं? चिंगारी या स्पार्क, इनफ्लेमेबल या जलनशील पदार्थ, और ऑक्सीजन। याद रहेगा? तो अब आग लगने का कारण ये जब 3 चीज हम जान गए, तो आप मुझे बताएं प्रैक्टिकली किस तरह से ये 3 चीज इकट्ठा होता है। उसके बेसिक 4 कारण ऐसे हैं जो कि हम लोग आमतौर पे करते हैं। सबसे पहले कुक हाउस या किचन, जहाँ पे क्या होता है, कई बार आप खाना बनाते बनाते ऑयल का छींट लगे रहते हैं, गंदा हाउस होने से किचन हाउस गंदा अगर होगा, गंदगी वहाँ पे होता है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो जलनशील होता है, जैसे गैस होता है, खाने बनाने के तेल्स होते हैं, है ना। तो किचन में आमतौर पर आग लगने का बेसिक कारण देखा गया होगा। दूसरा कैंडल, ऐसे होटलों में या बड़े बड़े जगह पे क्या होता है, कैंडल का एक रिवाज चालू है, तो वो लगा के पार्टी पुटी जब होता है, गलती से पार्टी खत्म होने के बाद चले जाते हैं, कई जगह पे उसका बुझा हुआ टुकड़ा रह जाता है, पर उसको पूरा बुझाया नहीं जाता, वहां से भी आग लगता है। तीसरा और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, सिगरेट का स्पार्क या स्मोकिंग। समझ में आया? और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, मैं 4 बताया था ना आपको, एक और जगह है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। तो ये 4 बेसिक कारण है जिसके वजह से आमतौर पे आग लग जाता है। समझ में आया? तो अगर अब हम कारण जान गए, क्या क्या कारण है, 3 चीजें इकट्ठा होगा तो आग लगेगा। कहाँ कहाँ से आग लगने का खतरा है? किचन में। कैसे लग सकता है? अगर गैस का पाइप गंदा हो, गैस का पाइप कटा हो, या जो खाना बनाते हैं वहाँ पे गंदा हो, कोई डब्बे खुले हुए हो, आप लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरा टाइप का लाइटर है, वहाँ पे आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, तब हो सकता है। या खाना बनाते बनाते रेस्ट करने लग गए, या खाना बनाते बनाते आप मोबाइल का इस्तेमाल करने लग गए और आपका ध्यान हट गया, तो आग लग सकता है। कैंडल बताया था पार्टी में, अगर पूरा पार्टी खत्म हो गया, आपका काम है खोज के कैंडल को पूरी तरह से बुझाना। समझ में आ रहा? चाहे तो बेशक उसको उल्टा करके पानी में डुबा करके बुझाओ, लेकिन बुझाओ पूरा, इस तरह से। तीसरा सिगरेट, अगर कहीं भी सिगरेट का इस्तेमाल करने के लिए उसका एस्ट्रे रखो या कहीं भी फेंक देते हैं, तो पूरी तरह से उसको बंद करो। या कोई फेंक दिया, चपटी गाड़ी में निकल गया, आपका काम है उसको उठा के रख देना, उसको जलने नहीं देना है। समझ में आ गया? तो ये काम अगर हम लोग करते रहेंगे तो हमारा आग नहीं लगेगा। तो हम लोग पहला पार्ट समझ में आ गया, आग के कारण क्या है। अब हम लोग लेंगे दूसरा पार्ट कि आग से बचने का क्या तरीका है। तो जो लगने का कारण समझ गया, उसके लिए बचने का कारण समझना आसान मुश्किल नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक करके बता रहा हूँ। किचन को साफ रख सकते हैं, गैस पाइप को डेली चेक कर सकते हैं,
उसके पास रखने वाला, जो गैस के पास रखने वाला सब सामान जलनशील ना हो, जितने भी ऑयल के डब्बे हैं ढक्कन बंद हुए हो, हम खाना बनाते समय या खाना कैजुअल ना हो, उसका क्या करें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। घर में बात करते करते ध्यान ना हट जाए। जब आप टोस्टिंग करते हैं उस समय उसका फ्लेम ध्यान रखना है कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ना चले जाए। ये सारा चीज़ को आपको किचन में ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रिवेंशन मेजर है। दूसरा, सिगरेट कहीं भी इस्तेमाल करें उसको मना करिए। सर प्लीज़, ये नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे मत रखिए। सब जगह पे नो स्मोकिंग सिंबल लगा के रखिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको स्पेशल स्मोकिंग जोन दीजिए। समझ में आ रहा? कोई भी आपको जलनशील सिगरेट का बट्स मिलते हैं उसको बुझा दीजिए। आमतौर पे पार्टियों में रात के अंधेरे में क्या होता है, सिगरेट पीते पीते सोफा के साइड में रख के चले जाते हैं। तो आपका काम है पार्टी खत्म हुआ सोफा को उठा के चेक कर लेना कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं है, सिगरेट का बट्स, बीड़ी का बट्स तो पड़े हुए नहीं है। ये सारा चीज़ आपको देख लेना। ये सब प्रिवेंशन मेजर में आता है। इलेक्ट्रिक का जहाँ पे प्लग होल्डर लगा के कई बार हम लोग क्या वॉशिंग मशीन को छोड़ देते हैं, कई बार आप रूम क्लीनर को छोड़ देते हैं, कई बार आप एक्वागार्ड को छोड़ देते हैं। जब ज़रूरत ख़त्म प्लग को निकाल लीजिए। हम लोग ज़्यादातर ये चीज़ आजकल हो रहा क्या, प्लग लगा के मोबाइल को चार्ज करना। ये सारा चीज़ को ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? ये सारा चीज़ प्रिवेंशन में आता है। तो हम लोग बचाव के लिए क्या क्या करेंगे, किचन को साफ रखेंगे, सिगरेट वाले को पता देख लिया, कैंडल को समझ लिया, और इलेक्ट्रिसिटी खास करके किसी भी डोर के नीचे से मत ले जाओ। उसको इलेक्ट्रिक वायर को हमेशा कैमोफ्लेज में रखो। कहीं भी कट वायर है उसको नॉक करो और बताओ, जो वहाँ पे वायरिंग वगैरह करता है मैनेजर, उनको बताइए सर यहाँ पे वायर कटा हुआ है, इसको कैमोफ्लेज करिए। हर वायर कैमोफ्लेज होना चाहिए और वो पक्का तौर पे कॉन्फील्ड होना चाहिए। समझ में आया? तो ये जो था प्रिवेंशन मेजर। अब हम आएंगे असली बात, फायर फाइटिंग में। इतना सारा प्रिवेंशन करने के बाद भी अगर आग लग जाएगा तो आग का परिभाषा कई सारे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बेसिक मेथड पे चलेंगे। आमतौर पे आग को हम लोग 3 फेज में करते हैं, आपके आकार के हिसाब से। छोटा आग, छोटा आग क्या होता है, ऐसा आग जिसके 1 मीटर के अंदर आप जा सकते हो। 1 मीटर मीन्स यहाँ से लेके वहाँ पर जा सकते हो। इस तरह के आग को बोलते हैं छोटा आग। ये आपके काबू में होता है। मध्यम आग या मिडल आग, वो क्या होता है, मिड टाइप फायर, जिसके 10 मीटर से 100 मीटर के बीच में आप आ जा सकते हो, उसको मिड टाइप आग या फिर मध्यम आग कहते हैं। और एक होता है क्या, बड़ा आग, जिसके 100 मीटर के अंदर भी आप नहीं जा सकते हो, वो बड़ा आग है। तो आप बातों से समझ गया है कि सबसे पहले जो छोटा आग है वो कोई भी बुझा सकता है। कैसे बुझा सकता है? वो जो तीनों चीज़ बताया था, वो तीनों चीज़ को अलग कर दो। कैसे? आग लगा है, छोटा सा आग देख रहे हैं कि आपके पास एक ब्लैंकेट है, डाल दो उसके ऊपर। नहीं हो रहा, छोटा सा जला है, उसको पैर से दबा दो। नहीं हो रहा, बैठ जाओ, उसके ऊपर सो जाओ, उसको ऑक्सीजन से अलग कर दो, आग बढ़ेगा नहीं। ठीक है? तो छोटा आग में आप ये कर सकते हैं जिसके अंदर 1 मीटर के अंदर जा सकते हैं। अब आप सवाल होगा कि सर 1 मीटर क्यों? जब आग जलता है उसके एक फ्लेम तैयार होता है, ब्लू फ्लेम। समझ में आ रहा? वो फ्लेम का एक क्या होता है, दायरा, एक जलन होता है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको शरीर जलेगा, आपको महसूस हो जाएगा मैं इसके आगे नहीं जा सकता। उस तरह का बताया कि डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस हिसाब से क्यों बताया, ताकि वो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है? तो जब इस तरह के आग लग जाते हैं, अभी आग का प्रकार भी हमें समझ में आ गया। छोटा आग लगा है, हम करेंगे क्या? जब छोटा आग लगा है तो आपके पास फायर फाइटिंग के टीम्स होते हैं। ये जरूरी है कि हर महीने में नहीं तो हर साल में एक बार करके टीम को रोटेट कर दिया जाए। कैसे? जैसे जो फायरमैन्स होते हैं ये आमतौर पर फायर फाइटिंग टीम होता है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ होते हैं ये रेस्क्यू टीम में होते हैं, और बाकी जो सिक्योरिटी होता है ये फायर प्रोटेक्शन टीम में होता है। अब तीनों टीम का काम क्या होता है? जब आग लगता है फायर प्रोटेक्शन टीम क्या करता है, जिस जगह पे आग लगा है उसके चारों तरफ इस तरह से घेराबंदी कर देता है ताकि अंदर से कोई कीमती चीज़ लेके बाहर ना चला जाए। समझ में आया? या बाहर से कोई आदमी आके अंदर से कीमती चीज़ चुराने की कोशिश ना करे। इसके लिए फायर प्रोटेक्शन टीम की बहुत ज़रूरत है, और फायर सिक्योरिटी टीम यही काम करती है। फायर फाइटिंग टीम ये क्या करते हैं, जब आग लगता है तो अपना जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स है क्या क्या, एक एक करके किनारों लिख ले, दिमाग में रख लीजिएगा, एक एक करके याद रख लीजिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके सामने रखी हुई है, फायर बीटर
फायर हुक, फायर बकेट, जिस बकेट के अंदर पानी होना चाहिए या फिर बालू होने चाहिए, सैंड, फायर एक्स, इस तरह के चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो वो चीज़ है द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। उस चीज़ों को क्या बोलते हैं? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। याद रहेगा, फायर बीटर, फायर बीटर, फायर हुक, फायर बकेट, फायर एक्सटिंग्विशर और स्ट्रेचर बैरियर, ये सारा चीज फायर फाइटिंग टीम के पास होने चाहिए। समझ में आया? अब जब आग लग जाता है, जब हम तीनों टीम बट गए, इसके बाद का एक्शन क्या होगा सर? बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आग लगेगा, इस तरह के बड़े इंस्टॉलेशनों में क्या होता है, एक फायर अलार्म होता है। अगर नहीं होगा तो ये सिक्योरिटी का काम है कि फायर अलार्म बजाना। अगर ऑटो फायर सिग्नल लगता है और ऑटो अलार्म बजना शुरू होता है, चाहे वो फेक भी हो, चाहे वो ऑटोमेटिक बजता हो, लेकिन आपका रिएक्शन हमेशा एज ए फायर होना चाहिए। आग लगने पर ही जैसे कार्रवाई करोगे वो ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले जितने भी फायर एग्जिट है उसको खोल दीजिए और जो भी अंदर के रहने वाले हैं सबको नॉक करिए। आग लग गया, आप लोग बाहर जाइए, असेंबली पॉइंट में असेंबल होइए। आपके इस इलाके में खास असेंबली पॉइंट मैं पिछले दिन फायर फाइटिंग में आपके बता के गया था, इस जगह को आप रखिएगा। ये जगह असेंबली पॉइंट पे रखिएगा ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे सब नॉक करेंगे, जितने गेस्ट हैं, जितने स्टाफ हैं, कि आग लग गया, आप लोग असेंबली पॉइंट पे जाइए और कोशिश करिए लिफ्ट को मत इस्तेमाल करने दीजिए। फायर एग्जिट स्टेयरकेस से ही सारे को नीचे लाइए। यहाँ पर सिक्योरिटी का काम है, जितने भी स्टाफ है उसको गिनती कर लेना कि जितने स्टाफ आ जाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे है कि नहीं है। इन बिटवीन, इसके बीच में सिक्योरिटी सुपरवाइजर फायर ब्रिगेड में खबर करेगा, मैनेजर को खबर करेगा और हमारे सिक्योरिटी कंपनी को खबर करेगा। सेम चेन में हम लोग भी खबर करेंगे। अगर आपको शक होता है कि खबर किया नहीं किया, आप दोबारा करो, बेशक 10 बार करो, लेकिन फायर ब्रिगेड में खबर करो। ये नहीं सोचना कि एक बार किया या दोबारा किया नहीं किया, नहीं, कर दो, ठीक है ना? तो ये काम होता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर। अब आपका काम क्या है? अगर मान लो आग लग गया और आप आग में फंस गए तो क्या करना है? ध्यान रखना, जब भी आग लगता है, आग में फ्लेम के साथ साथ गैस भी तैयार होता है, यानी धुआं। और ये धुआं जो है टॉक्सिक होता है। कई बार आदमी आग से जलने से नहीं मरता है, धुएं से मर जाता है। तो आपको करना क्या है? जब धुआं जब होता है तो धुएं का काम हमेशा देखना, धुआं ऊपर की तरफ भागता है। एक सर्टेन टाइम तक वो आपको ऊपर ही तैरते हुए मिलेगा। जब तक कि पूरा भर नहीं जाएगा तब तक वो नीचे नहीं आता है। आपको उस समय करना क्या है? धुएं के नीचे से क्रॉल करके जाना है। हमेशा ध्यान रखना, धुएं के नीचे से क्रॉल करके जाना है। ये कोशिश बिल्कुल मत करना कि मैं दौड़ के निकल जाएगा धुएं के बीच में से, बिल्कुल मत ये कोशिश करना। समझ में आया? तो ये काम जो आग में फंसा हुआ होगा वो करें। अब फायर फाइटिंग टीम कैसे काम को करती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फायर एक्सटिंग्विशर का काम का इस्तेमाल। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आमतौर पे फायर एक्सटिंग्विशर 4 प्रकार के होते थे: फोम टाइप, वाटर टाइप, गैस टाइप, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप और गैस टाइप, लेकिन पाउडर टाइप। लेकिन आज के दिन में इसको यूनिवर्सल कर दिया गया। एक ही सिलेंडर में, देखना आप यहाँ पे ध्यान दो, इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब इस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरे हुए हैं। आप इसको जब प्रेस करेंगे, इस नट को आप हल्का सा ढीला करके रहिएगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये किस तरह के गैस के, किस तरह के आपके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं? इलेक्ट्रिक गैस, जिस गैस वाले आपके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर टाइप। यहाँ पे वाटर टाइप रखा तुम लोग। एक वाटर टाइप होता है जो देखने में इसी तरह का होता है, उसमें पानी होता है, वो वाटर टाइप होता है। और ये होता है, ये फोम वाटर टाइप इसी तरह का ही होता है, इसी तरह। और ये फोम टाइप। फोम टाइप कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पे आपका
ऑयल या एफऑइल जैसे पेट्रोल डीजल टाइप का आग लगा है वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अदर पाउडर टाइप, ये पाउडर टाइप है, ये है पाउडर टाइप। यहाँ पे देखिए पाउडर लिखा है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब इलेक्ट्रिक आग लगेगा वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? लेकिन मैं बताया था आप लोगों को आज के दिन में क्या है, यूनिवर्सल आ गया, मतलब एक ही में सभी आते हैं। जैसे ABC लिखे हुए ना, A फॉर ऐश, मतलब जिस तरह के चीज़ों के जलने से राख पैदा होता है, जैसे कपड़े, पेपर, लकड़ी, है ना, तो उस तरह के इसमें इसे इस्तेमाल की जाती है। B फॉर बैरल, बैरल मतलब लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, गैस, गैसोलीन, इस टाइप की चीज़ों के ऊपर। और C फॉर करेंट, मतलब बिजली का खिलाफ इस्तेमाल। तो इसको यूनिवर्सली इस्तेमाल किया जाता है। ये है फायर एक्सटिंग्विशर के काम। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसमें एक सेफ्टी पिन होता है, सेफ्टी पिन के एक तरफ रिंग होते हैं, एक तरफ उसके सील होते हैं। आपका पहला काम है सील को तोड़ देना, सेफ्टी पिन को निकाल देना। सेफ्टी पिन लीवर के बीच में एक प्लंजर के साथ फंसे हुए थे जिसको लॉकिंग प्लंजर बोलते हैं। लॉकिंग प्लंजर प्लास्टिक का होता है, उसको निकाल दीजिए और दोनों लीवर को पुल करिए। जब आप पुल करिएगा तो आपका जो गैस निकलना है, चाहे पाउडर निकालना है, चाहे फोम निकलना है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। इसको इस्तेमाल के लिए बता परमिशन है? थोड़ा एक बार आग लगाएंगे कोई एक आदमी आग लगाइए और एक आदमी इसका इस्तेमाल दिखाइएगा। तो हम लोग जैसे कि आपको बता रहा था, अभी मैं आपको जब बता रहा था 4-5 चीजें करने के लिए बताया था, खास करके ध्यान रखना है। क्या क्या? जब आप किचन में होते हैं, किचन से बाहर निकलते समय यकीन करना है कि सारा ज्वलनशील चीजों को हमने बुझा दिया है, कुछ भी नहीं जल रहा है, ठीक है। और गैस को ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना है, पाइप को डेली चेक करना है ना, किचन को साफ रखना है। किचन में इस्तेमाल करते समय कोई मोबाइल का इस्तेमाल करते करते भूल नहीं जाना है, सो नहीं जाना है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर डिनर टाइप का होता है, पार्टी होता है, वहाँ पे क्या चेक करना है? सोफ़ा को, खास करके सोफे के सीट को उठा के वहाँ पे कुछ है कि नहीं है, कुछ जल रहा है कि नहीं, कोई सिगरेट बट पड़ा हुआ है कि नहीं, सिगरेट सभी जगह पे फेंका है, ये सब चीज़ याद रखने वाली है। जब आग लग जाता है तो धुएं के नीचे से आपको स्क्रॉल करके जाना है, याद रखने वाली चीज़ है। हाँ, ये जो है आपको इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर जब दिखेगा, यहाँ पे एक मीटर होता है, इस मीटर में बीच में ग्रीन, दोनों साइड में रेड होता है। जब तक आपका कांटा ग्रीन में होगा मतलब आपका एक्सटिंग्विशर का मटेरियल अभी सही कंडीशन में है। ओके, अब करना क्या है? इसका एक सेफ्टी पिन होता है, ये देख रहे हैं सेफ्टी पिन, आपको बताया था। इसके एक साइड में क्या होता है? सील होता है। इस सील को तोड़ना है, लीवर को खींचना है, सेफ्टी पिन को खींचना है, इसके अंदर ये लॉकिंग प्लंजर को बाहर निकालना है और ये दोनों लीवर को दबाना है। साथ ही साथ पाइप को डायरेक्शन देना है जहाँ पे आपका आग लगा है। समझ में आ रहा है? इसको कोई भी कर सकता है, इसे करने के लिए फायरमैन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये कब इस्तेमाल किया जा सकता है? जब छोटा आग लगा देना। अब आप में से कोई आएगा इसको इस्तेमाल करने के लिए, कोई भी आ जाओ, मैं हूँ। बहुत शाबाश। क्या क्या करना है उनको बता के करिएगा, बोलो उधर घूम के। सबसे पहले क्या करना है? सील तोड़ना है, तोड़ दो। शाबाश। अभी क्या करना है? पिन निकालना है, निकाल दो। अब क्या करना है? प्लंजर निकाल के फेंक दो। अब क्या करना है? लीवर को दबाना है, हाँ, डायरेक्शन दो, दबाओ। शाबाश, दबाओ। शाबाश। सभी इसके लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छा। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आसान सा काम है, हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है।
अब आते हैं आपको स्पेशल इवेंट पे। स्पेशल इवेंट क्या है? जब हम लोग इस तरह का काम करते हैं तो फायरमैन होस पाइप को इस्तेमाल करते हैं। पर आज जब बड़ा हो जाएगा और फायर ब्रिगेड आने में लेट करेगा, इस समय हम में से कोई अगर उसको मदद कर सकते हैं तो मदद करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रेस्क्यू का बात बता देता हूँ। बाई चांस अगर कभी कोई फंस के रह जाता अंदर, अगर बीच में कोई आपके अंदर फंस के रह जाता है और आपको निकालना है उसको, तो आप क्या करेंगे? उसको फायरमैन लिफ्ट के जरिए बाहर ना आएंगे। फायरमैन लिफ्ट क्या होता है? फायरमैन लिफ्ट वो तरीका होता है जिसमें एक इंज्योर्ड आदमी को आप आसानी से बाहर ला सकते हैं। इसमें वजन का कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कितना भी मोटा से मोटा आदमी को आप उठा सकता है। जैसे ये आदमी मुझसे मोटा है ना, आजा आजा। अब हमें क्या करना है? फायरमैन लिफ्ट, इंज्योर्ड आदमी को उठा के उसका एक हाथ को ऊपर उठाना। कौन सा हाथ? जिस तरफ से आप उठाने वाले हैं, इस तरह से ऊपर उठाइए। अपना दाहिने हाथ को इसके पाँव के नीचे से डालिए, समझ में आया? और इसको इस तरह से कंधे में उठा लीजिए। इस तरह से दोनों हाथ से उसको पकड़ के रखिए और इस दौड़ के आप चाहे तो दौड़ के भी निकल सकते हैं, पैदल में भी निकल सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप देखना चाहेंगे, ये लड़का भी इसे उठा सकता है। ये मजाक नहीं बोल रहा हूं, तरीका मालूम होना चाहिए। हाँ, चलो उसका हाथ उठाओ। हाँ, पाँव के नीचे से हाथ उठाओ, सब आराम से उठाओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, देख रहे हैं? इतना मुश्किल काम नहीं है ये। तो इस तरह से, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? फायरमैन लिफ्ट। क्या बोलते हैं? फायरमैन लिफ्ट। ओके, तो ये है रेस्क्यू का तरीका। अब हम लोग बताएंगे आपको हॉस पाइप कैसे इस्तेमाल होता है। आप सब देख के रखिए ताकि कभी आपको मौका लगता है तो आप उसको मदद करेंगे, ठीक है? हॉस पाइप में क्या होता है जनरली? ওটা বুঝিয়ে দে, ওইটা বুঝিয়ে দে ভাই, ওইটা বুঝিয়ে দে। আরেকটা ট্রেনিং বাকি আছে, জলটা দেখাবে না? इसको कैसे पकड़ा जाता है वो ध्यान दीजिए। अभी ध्यान दीजिए तो पीछे। अभी तरीका देखिएगा प्लीज कि हॉस पाइप को कैसे पकड़ा जाता है। इसको बोलते हैं नोजल, ठीक है? इस नोजल को कैसे पकड़ा जाता है? इसका जो फ्रंट ग्रिप होता है उसके ऊपर अपना बाएं हाथ से उल्टा पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से पाइप को अपने नीचे से लेकर के और इस हाथ के ऊपर ग्रिप करना है, ठीक है? कैसे कर रहा हूँ वो देखिए। अब जिस डायरेक्शन में ये नोजल है उस डायरेक्शन में अपने पाँव को इस तरह से रखना है। बायां पाँव, पीछे वाला पाँव को आप इस तरह से लॉक करेंगे। टी समझ में आ रहा है? एल जैसे करते हैं ना हम लोग, इस तरह से लॉक करेंगे। ध्यान क्यों ये चीज बोल रहा हूँ? ये जब पहला फोर्स आता है बहुत तेजी से आएगा तो ये नोजल टॉर्किंग करेगा, स्प्रिंग करेगा, समझ में आ रहा है? तो वो आपको नहीं लगना चाहिए। जब इस तरह से काम होता है, हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, जब बड़ा फोर्स होता है तो जो पीछे एक स्टॉपर होता है, स्टॉपर का काम होता है इसके कंधे पे इस तरह से देना और इसके पाँव को इस तरह से दबा के रखना। समझ में आ रहा? वो चाहे आप इस पाँव से लगाइए, ये स्टॉपर का काम होता है। समझ में आ रहा? आमतौर पे ये जब ज़्यादा फोर्स में चलाए जाते हैं पाइप तब करते हैं। ओके, स्टार्ट करो। अभी आप में से एक आदमी इसको पकड़ के कराएगा। पहले ये डेमो देगा, उसके बाद अभी जब इसका डायरेक्शन चेंज करना होता है, आप एकदम से हाथ को मत घुमा दीजिए। हेलो, এই তো নিচে কি হয়েছে? अभी कोई आप में से आओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। मोबाइल अंदर ये थक गया, इसको कहीं और जाना है, कैसे चेंज होगा? इसको
इसको चेंज करने का तरीका देखो। আরে বৃষ্টি হচ্ছে জান না গরম আছে জল দরকার এই যে আরে রবি से अपने हाथ इसको ऊपर ये देख रहे हैं आप, कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर सकता है। এই জলে কি কাজ হবে Stop. জলটা আরো স্পিড হবে चल रहा है उसके ऊपर काम। लेगा ठीक है। तो ये था हमारा आज का डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप में से किसी को कोई शक या सवाल, कोई क्वेश्चन? देखिए, ये फायर फाइटिंग बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है, सिर्फ हमें जो प्रिवेंशन मेजर है दिमाग में रखना है, तो आग कभी नहीं लगेगी। ऐसा नौबत कभी नहीं आना चाहिए कि आग लगे और हमें फायर फाइटिंग करने की जरूरत हो। समझ में आ रहा? ये इसका आज का मॉरल है। कोई शक सवाल किसी को पूछ सकते हैं आप? ओके, शक सवाल नहीं तो थैंक यू। आज का डेमोन्स्ट्रेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।